यहाँ कौन कौन है जिसे खाने के बाद मीठे की तलब होती है? तो क्यों ना हम ऐसा मीठा बनाएं जो जायके के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी दे। हम बना रहे हैं खजूर का मीठा, बीज और ड्राई फ्रूट्स भी शामिल हैं जो फाइबर, प्रोटीन और मिनरल्स फराहम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 400 ग्राम खजूर है और यहाँ पर 2 टेबल स्पून काजू है, 2 टेबल स्पून हमारे पास बादाम है और यहाँ पर सूरजमुखी के बीज हैं हमारे पास। खसखस 2 टेबल स्पून है जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। हाफ़ टी स्पून हम इलायची पिसी हुई शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून घी है हमारे पास देसी और यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स हैं और यहाँ पर कद्दू के बीज भी है हमारे पास। अब इसके अलावा जो दूसरे भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक एक चीज़ में मिनरल्स है, ताकत है, ग़िज़ाइयत है जो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर काजू को चॉप कर लेते हैं। आप काजू को चॉप भी कर सकते हैं या मिक्सी जार में इसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट भी सकते हैं। काजू में मैग्नीशियम है और कॉपर का अच्छा ज़रिया है। काजू तवानाई बनाते हैं, आयरन का इस्तेमाल और खून की सुर्ख खलियात की तश्कील भी मदद देते हैं। काजू में सेहतमंद चिकनाई, प्रोटीन और दीगर मादनियात भी शामिल है। अब यहाँ पर हम बादाम ले लेते हैं, इसको भी मोटा मोटा काट लेंगे। बादाम में विटामिन ई, फाइबर, मैग्नीशियम और सेहतमंद अच्छा ज़रिया है। मजमूई तौर पर नट्स का बाकायदा इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए बेहतरीन नताइज से मुंसलिक पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बादाम भी काट लिए हैं। अब खजूर है, इसमें से हम बीज निकाल देंगे। सारी खजूर से हम बीज निकाल देंगे। खजूर के फ़ायदे किसको नहीं मालूम है, हर कोई जानता है। खजूर कुदरती कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर फराहम करती है, इसलिए ये फ़ौरी तवानाई के साथ ग़िज़ाई फ़ाइबर का भी ज़रिया है। इसमें पोटाशियम समेत मुख्तलिफ मादनियात भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम चॉप कर लेंगे। मैं चाहती तो शॉर्ट फॉर्म में भी 2 मिनट की वीडियो बना देती कि इस तरह से बनाना है, लेकिन आपको इसके ग़िज़ाई तरीके नहीं पता चलते कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो आप चॉप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगी। मैं यहाँ पर मिक्सी जार में डालकर इसको बारीक सा पीस लूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है, तो इसी में हम रहने देंगे इसको। और अब यहाँ पर हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर खसखस को, क्योंकि हमने पानी से साफ़ किया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हम भून लेंगे बग़ैर घी डाले। या फ्राई के अंदर धीमी आंच के अंदर नमी ख़त्म होने तक हमें इसको भून लेना है। खसखस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मादनियात पाए जाते हैं जो हड्डियों और जिस्म के मामूल को अफ़ाल का अहम हिस्सा है। इसमें सेहतमंद चिकनाई और कुछ प्रोटीन भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है। हम इसको एक प्लेट में डालकर साइड पर रख देंगे। अब इसी फ्राई पैन को दोबारा हम चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम कद्दू के बीज भी डाल देंगे। सारे नट्स जो भी हैं, आप जो भी अपनी पसंद के लेना चाहें, ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं इसको। और धीमी आंच पर हमें इसको 1 मिनट तक इसको सौते करना है। वाटरमेलन सीड्स में भी मैग्नीशियम दीगर मादनियात का अच्छा ग़िज़ाई ज़रिया है। पट्ठों के, असाब के, हड्डियों और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को मामूल के निज़ाम में अहम किरदार अदा करता है। तो हर चीज़ हमने फ़ायदेमंद ली है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो। जैसे सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई का ज़रिया है जो जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट का तौर पर काम करती है। तो ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं और उसको भी हमने साइड पर रख दिया है। अब दोबारा हम यही फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी इस्तेमाल डालेंगे। आप यहाँ पर अगर नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं निकाल लूँगी। अब हम खजूर को इसमें डाल देंगे और खजूर को हमें इससे अच्छी तरह से, मैंने यहाँ पर हर चीज़ रिसर्च करके इस्तेमाल की है ताकि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो यहाँ पर हमारा घी गर्म हो चुका है और खजूर जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती हमने डालना है। तो यहाँ पर खजूर जितनी भी हम डाल देंगे और इसको इस तरह से मिक्स करना है कि 2 से 3 मिनट तक आंच को बिल्कुल स्लो रखनी है कि खजूर जल नहीं जाए। मेरे पास थोड़ी सी नरम वाली खजूर थी तो ये थोड़ा सा नरम हो गया था। आप थोड़ी सी सख्त वाली खजूर इस्तेमाल करेंगे तो ये सख्त पूरा बैटर तैयार होगा। तो यहाँ पर मिक्स कर लेना है हमने इसको अच्छी तरह से। मुझे ना खाने के बाद मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा मीठा बनाए जो फ़ायदा मंद भी हो। और यहाँ पर कैमरा बंद हो गया था। जो हमने नट्स
भून कर रखे थे ना, इसमें से हमने आधे से ज़्यादा इसमें डाल दिए, सिर्फ 2 टेबल स्पून जितना हमने बचा लिया था। और खसखस नहीं डाली है, और इलायची पाउडर भी हाफ़ टी स्पून आप इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 से 4 मिनट लगे थे धीमी आंच पर। इलायची पाउडर यहाँ पर मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम पहले तेल लगा देंगे, यहाँ पर हम ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं इस बैटर को। और इसको हम हाथों पर भी तेल लगा लेंगे और इसको रोल बनाएंगे। ये गरम गरम था, मुझे थोड़ा जल्दी था, कहीं जाना था, तो मैंने जल्दी ये प्रोसीजर किया था। अब थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। अब इसका हम रोल बना लिया, और अब इस प्लेट के अंदर हमने जिसमें खसखस और ड्राई फ्रूट रखे थे उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ये रोल हम इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये चिपचिपा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। मुझे काम था दूसरा, जाना था, और मुझे अपनी जल्दी से ये भी कंप्लीट करनी थी वीडियो, तो मैंने टाइम पर ही आपको, मैंने कहा फाइनल लुक आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर इसको रोल कर लिया है हमने, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। देखिए मैंने यहाँ पर आपको, अच्छा कोई मैं दावा नहीं कर रही हूँ कि इससे ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर कुछ मीठा खा रहे हैं तो हम कुछ ताकत वाला और ग़िज़ायत वाला खाएं। अब बटर पेपर के अंदर हम इसको रोल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। देखिए इस तरह से ही हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। मैंने जल्दी ही निकाल लिया था, आप थोड़ी देर लंबे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। अब हम इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, जो शेप देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो एहतियात के साथ, ये नहीं कि पूरा दिन भर आप खाते रहें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पर ऐसी चीज़ें अपलोड करूं जो आपको कुछ सिखा भी जाएं और फ़ायदा भी दें। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने पीस बना लिए, आप लड्डू भी बना सकते हैं इसके। थोड़ा सा नरम था क्योंकि मैंने फ्रिज में ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, तो इसके पूरे राउंड गोल शेप नहीं बने, लेकिन हमने हमारे पेट में ही जाना है। तो आप इसको लड्डू भी बना सकती हैं। देखा आपने किस तरह से ये मीठे लड्डू या मिठाई नहीं है, बल्कि ग़िज़ायत बख्श चीज़ों का खूबसूरत इम्तिज़ाज है। घर में बनाएं तो अज्जा भी अपनी पसंद के रख सकते हैं और मिठास भी अपने जायके के मुताबिक है। उसमें कुदरती मिठास है, ज़बरदस्त। मैं तो खा रही हूँ, आप लोग भी बनाकर ज़रूर खाइए, यकीनन आपको पसंद आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।